श्रीदेवी, दिव्या भारती, सुशांत सिंह राजपूत की तरह, प्रवीण बॉबी की तरह आपको बता दें गुरुदत्त भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको सुलझा पाना आज भी नामुमकिन है। गुरुदत्त जैसा अभिनेता, उन जैसे डायरेक्टर, निर्देशक शायद ही कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री को मिलेंगे। गुरुदत्त का इतना नाम था कि लोग उनकी फिल्मों में काम करना चाहते थे। गुरुदत्त को जो चाहिए वो उनका होके ही रहता था। जी हाँ, लेकिन उनके अंतिम दिन आपको बता दें वहीदा रहमान की वजह से उन्होंने शराब पीना शुरू की। वहीदा और उनके बीच में ऐसी तकरार होने लगी कि दोनों अलग हो गए। ये प्रेम कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन शायद वहीदा की तरफ से, गुरुदत्त की तरफ से ये प्रेम कहानी वैसी की वैसी ही थी। गुरुदत्त के अंत के साथ ही वहीदा रहमान के साथ उनका प्रेम खत्म हुआ। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका को आज बताने वाली हूँ वहीदा रहमान और गुरुदत्त के प्यार की कहानी और इनके ब्रेकअप की कहानी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा के लेजेंड गुरुदत्त, जी हाँ, इनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। गुरुदत्त का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त ने हिंदी सिनेमा में बतौर निर्देशक, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और एक्टर बनकर जमकर नाम कमाया था, लेकिन उनकी असल जिंदगी काफी उथल पुथल से भरी थी। गीता दत्त से शादी के बाद गुरुदत्त का दिल एक्ट्रेस वहीदा रहमान पर आया था, लेकिन वहीदा और गुरुदत्त के प्यार को कभी मंजिल नहीं मिल पाई। आज हम आपको गुरुदत्त की ट्रैजिक से भरी अधूरी प्रेम कहानी से रूबरू करवाएंगे। गुरुदत्त फिल्म सीआईडी के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, जबकि उन दिनों वहीदा साउथ की फिल्मों में काम कर रही थी। इसी बीच एक समारोह में पहली बार गुरुदत्त की नजर खूबसूरत वहीदा पर पड़ी थी। उन्होंने एक्ट्रेस को सीआईडी के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। किस्मत ने साथ दिया और वो फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान दोनों में नजदीकियां भी बढ़ना शुरू हो गई। कहते हैं वहीदा के इश्क में डूबे गुरुदत्त पहले फिल्म प्यासा के लिए दिलीप कुमार को लेने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद फिल्म में एक्ट्रेस के अपोजिट काम करने का फैसला लिया था। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी जहां पसंद की गई, वहीं दोनों के प्यार के किस्से भी सामने आने लगे थे। कहा जाता है कि गुरुदत्त की फिल्मों में वहीदा रहमान के अलग से खास तौर पर सीन लिखे जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुरुदत्त वहीदा के लिए खास सीन्स लिखा करते थे। वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब वहीदा रहमान से खफा गुरुदत्त ने उनकी एंट्री पर बैन तक लगा दिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक बार वहीदा को मेकअप रूम में जाने से रोका गया था और उनको इसका कारण भी नहीं बताया गया था। इसके पीछे का कारण गुरुदत्त से उनकी लड़ाई बताई जाती है, क्योंकि उस वक्त गुरु वहीदा को अपने हिसाब से ही चलाना चाहते थे। और गुरुदत्त के दोस्त अब्बार अलवी अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में जिक्र किया है कि गुरुदत्त ने ही वहीदा की एंट्री पर रोक लगाई थी। वहीं इस घटना से वहीदा बहुत दुखी हुई थी। कहते हैं इस घटना के बाद चारों तरफ खबरें चलने लगी कि गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को ठुकरा दिया है। दोनों के बीच मन मुटाव की खूब बातें सामने आई थी। वहीं कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान को अपने आसपास ही रखना चाहते थे। यही कारण था कि गुरुदत्त फिल्म्स के सेट्स पर वहीदा का मेकअप रूम गुरु के मेकअप रूम के बिल्कुल पास ही था। वहीदा उस वक्त गुरु के इतना करीब थी कि अगर वो किसी दूसरे बैनर की फिल्म में भी काम कर रही होती थी तो भी वो गुरुदत्त फिल्म्स के मेकअप रूम का ही यूज करती थी। जिस वक्त गुरुदत्त और वहीदा रहमान की शादी की खबरें सामने आई थी तो पत्नी गीता का दिल टूट गया था। कहते हैं कि पति से खफा गीता अलग तक रहने लगी थी। ऐसे में गुरुदत्त को पत्नी या प्रेमिका किसी एक को चुनना था, तो उन्होंने पत्नी को उस वक्त चुना था। जब गीता ने घर वापसी की तो उन्होंने पति पर दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद को वहीदा से दूर करना शुरू कर लिया था। पत्नी के दबाव में एक्टर ने वहीदा से खुद को दूर तो कर लिया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट गए थे। इस पर विमल मित्र
अपनी किताब बिछड़े सभी बारी बारी में बताया गया था कि एक्टर को वहीदा के जाने के बाद से नींद तक आना बंद हो गई थी। गुरुदत्त, जी हाँ, वक्त ऐसा आया कि गुरुदत्त ने खुद को मौत के हवाले कर दिया था, जबकि वहीदा ने 1974 में जीवन साथी को चुना था। कहा जाता है गीता को चुनने के बाद भी गुरु के दिल से कभी वहीदा निकल नहीं पाई। इस बीच गुरुदत्त ने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। कहीं ना कहीं गीता भी समझ चुकी थी कि अब गुरु और उनका पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। गुरुदत्त की पत्नी गीता को जब वहीदा और गुरुदत्त के बारे में पता चला तो वो घर छोड़कर तो गई, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि गुरुदत्त अब उनसे प्यार नहीं करते। वहीं 10 अक्टूबर 1964 की रात ऐसी आई कि उसके बाद गुरु हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। वहीदा से अलगाव के बाद से ही गुरु शराब के आदी हो चुके थे। उन्होंने उस रात भी खूब शराब पी और फिर नींद की गोलियां खाकर सो गए। उस रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई थी। कहा जाता है गुरुदत्त वहीदा के रिश्ते पर सिर्फ गीता दत्त को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भी एतराज था। दरअसल गुरुदत्त हिंदू थे और वहीदा मुस्लिम। ऐसे में दोनों के रिश्ते में धर्म की भी दीवार आड़े आ रही थी। गुरुदत्त अपनी बेटी को बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन झगड़े की वजह से गीता दत्त उन्हें बेटी से मिलने नहीं देती थी। खबरों की माने तो इसी बात से दुखी होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। जी हाँ, जान देने की धमकी दी और असल में जान दे दी। वहीं 10 अक्टूबर 1964 को ऐसी खबर आई जिसने सबको झंझोर कर रख दिया। गुरुदत्त अपने घर में अकेले मृत पाए गए। उनकी मौत कैसी हुई, इस बात को आज तक कोई नहीं जानता। कोई कहता है उन्होंने शराब के नशे में नींद की गोलियां खा ली थी, तो कोई कहता है कि ये एक साफ साफ मर्डर है। हालांकि ये गुत्थी भी आज तक नहीं सुलझी। ये भी उन्हीं गुत्थियों में से है जैसे सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, उन्हीं में से है गुरुदत्त भी, क्योंकि गुरुदत्त की फिल्में उस समय बहुत चला करती थी और उनका बहुत नाम था। आखिर प्यार तो प्यार होता है, वो भला शादी धर्म कहाँ देखता है। वाहिदा से गुरु को इस कदर प्यार हुआ था कि शादी के 4 साल बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। गुरु और वहीदा करीब आ गए, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। वहीदा के परिवार वालों को गुरु पसंद नहीं थे। वहीदा के परिवार के लोग भी नहीं चाहते थे कि वहीदा एक हिंदू से शादी करे। घर बचाने के लिए वहीदा ने गुरुदत्त से दूरी बना ली। वहीं अपनी पत्नी की वजह से गुरुदत्त भी वहीदा से दूर हो गए, लेकिन ये दूरी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वहीदा के दूर हो जाने के बाद गुरुदत्त पूरी तरह से टूट गए थे। शराब के आदी हो गए थे, हर समय नशा किया करते थे और वहीं इसी बीच कहा जाता है गुरुदत्त ने नींद की गोलियां खा ली। कहा जाता है अपनी पत्नी और बच्ची के लिए वो वहीदा रहमान से अलग तो हो गई, लेकिन वहीदा को कभी भूल नहीं पाए, जिस वजह से वो शराब के आदी हो गए। और शराब के आदी होने के साथ साथ कहते हैं कि गुरुदत्त को एक ऐसी आदत हो गई जिस वजह से वो नींद की गोलियां लिया करते थे, लेकिन उन्होंने उस रात नींद की गोलियां शराब के बाद ही ले ली थी, जिसके बाद उनका अंत हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।